नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के विल्फ्रेड पेरेटो का समाजशास्त्र के विकास में योगदान। विल्फ्रेड पेरेटो का अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत। समाजशास्त्र के विकास में विल्फ्रेड पेरेटो का 1838 से लेकर के 1923 के मध्य में योगदान रहा है। पेरेटो इटली के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। पेरेटो का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण वैज्ञानिक और आनुभविक रहा है। इनकी प्रमुख समाजशास्त्रीय पुस्तक द ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी थी, जो इन्होंने 1916 में लिखी थी। इनकी इस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद 1935 में इनकी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के रूप में 4 वॉल्यूम में हुआ। माइंड एंड सोसाइटी में ही विल्फ्रेड पेरेटो ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत अभिजन परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभिजन परिभ्रमण में पेरेटो ने 2 वर्ग बताए, एक वर्ग अभिजात वर्ग और दूसरा वर्ग गैर अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को इन्होंने शेरों की संज्ञा दी और गैर अभिजात वर्ग को लोमड़ियों के नाम से संज्ञा दी। शेर और लोमड़ियों की अवधारणा को इन्होंने मैकियावेली की अवधारणा से लिया। विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजात परिभ्रमण के सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। पेरेटो ने समाजशास्त्र जगत में अभिजनों के विश्लेषण और अभिजन परिभ्रमण की अवधारणा से अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अभिजात वर्ग की विशेषताएं, इसकी परिभाषा, अवशिष्ट वर्ग आदि सभी व्याख्याएं दी। अब हम जानेंगे अभिजात वर्ग की परिभाषा। विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग एक ऐसे लोगों का वर्ग है जिनका कार्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है, और ऐसा माना जाता है कि पेरेटो एक ऐसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने अभिजात यानी कि एलिट वर्ग की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्र विषय में किया। इन्होंने लिखा कि अभिजात समाज के ऐसे थोड़े गिने चुने और श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जो बहुसंख्यक व्यक्तियों पर हमेशा शासन करते हैं और अपने अभिजन को समाज के सर्वश्रेष्ठ या बुद्धि योग्य व्यक्ति बताया है। पेरेटो ने अभिजनों के संबंध में तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं। इनका कहना है कि शासन से संबंधित अभिजनों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अभिजनों के प्रकार। पेरेटो ने अभिजन एवं गैर शासकीय अभिजनों के प्रकारों को बताया है। पेरेटो ने कहा कि शासकीय अभिजन वे व्यक्ति होते हैं जो सरकार में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी ये भूमिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरे वर्ग को अभिजन वर्ग को गैर शासकीय अभिजन वर्ग कहा है। पेरेटो ने अभिजनों के वर्गीकरण और उनके गुण बताए हैं, लेकिन हमेशा आज तक पेरेटो अभिजन वर्ग के लोगों में ये अंतर स्पष्ट नहीं करते कि अभिजनों की प्रतिष्ठा उनको विरासत में मिली है या इन्होंने अपने धन के कारण ये प्रतिष्ठा अर्जित की है, अथवा अच्छे लोगों के संपर्क के परिणाम स्वरूप इन्होंने अभिजन वर्ग की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। पेरेटो ने प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति के आधार पर अभिजन वर्ग के प्रकार के निर्माण पर भी प्रकाश नहीं डाला है। पेरेटो ने प्रदत्त परिस्थिति के संबंध में इतना अवश्य लिखा है कि अभिजन प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार होते हैं और उनकी उपलब्धियां उनके स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं होती, वे समाज के लिए पतनकारी होते हैं। अभिजन परिभ्रमण सिद्धांत की व्याख्या। विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजन की परिभाषा देने के बाद अभिजन परिभ्रमण सिद्धांत की व्याख्या की। इनका कहना है कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक काल में
साधारणतया हमेशा दो प्रमुख वर्ग होते हैं। एक वर्ग अभिजन वर्ग जो कि उच्च वर्ग होता है और दूसरा वर्ग अभिजनेतर वर्ग यानी कि निम्न वर्ग होता है। अभिजन वर्ग के पास हमेशा समाज की शक्ति, सत्ता और प्रशासन होता है और वे हमेशा समाज के शासक भी होते हैं। दूसरा वर्ग गैर अभिजन वर्ग होता है। अभिजन वर्ग हमेशा स्थायी नहीं होता है। इस वर्ग को पेरेटो ने शेर के नाम से पुकारा है। जब ये शेर या अभिजन वर्ग आलसी या निष्क्रिय हो जाता है तो इनके स्थान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरा वर्ग जो गैर अभिजन वर्ग है, जो चालाक, होशियार या अभिजनेतर वर्ग है, जिसको पेरेटो ने लोमड़ी कहा है, वह उस स्थान को ग्रहण कर लेता है। अर्थात ये चालाक वर्ग हमेशा इस ताक में रहता है कि जैसे ही अभिजन वर्ग का रिक्त स्थान खाली होता है और वह उस स्थान को हमेशा भरने की कोशिश करता है। पेरेटो के अनुसार अभिजन परिभ्रमण अभिजन वर्ग और अभिजनेतर वर्ग की एक निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है। अभिजात वर्ग अपनी निष्क्रियता के कारण निम्न वर्ग में आ जाता है और निम्न वर्ग के चतुर, बुद्धिमान एवं कुशल व्यक्ति उसका स्थान ले लेते हैं। और ये चक्रीय प्रक्रिया को विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजन परिभ्रमण कहा है। इन्होंने कहा कि सभी समाजों में ये प्रक्रिया अवश्यंभावी है, लेकिन सभी समाजों में ये प्रक्रिया भिन्न भिन्न गति से और अलग अलग तीव्रता के साथ चलती है। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास बताया है, उसी प्रकार से विल्फ्रेड पेरेटो ने समाजों के इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान बताया है, जिसको इन्होंने अभिजात परिभ्रमण के सिद्धांत में स्पष्ट किया है। अभिजात परिभ्रमण की विशेषताएं, अभिजात वर्ग की विशेषताएं। अभिजात वर्ग को दो भागों में, एक शेर और दूसरा लोमड़ी। शेर वर्ग, पेरेटो ने अभिजात वर्ग की विशेषताओं में कहा कि ये रूढ़िवादी होते हैं तथा अनुदार होते हैं। ये सामाजिक जड़ता और स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ग के लोग अपने परिवार, जाति, राष्ट्र, नगर, समाज आदि के प्रति बहुत ही अधिक निष्ठावान होते हैं और ये व्यवहार में देशभक्ति और धार्मिक उत्साह भी देखने को मिलता है। ये लोग विभिन्न परिस्थितियों में के अनुसार निसंकोच कठोर कदम उठाते हैं। जबकि दूसरा वर्ग अभिजनेतर वर्ग या लोमड़ी वर्ग की विशेषता को बताते हुए पेरेटो ने बताया कि इस वर्ग में एक संयोजन की विशेषता होती है और इस वर्ग के लोग हमेशा पद्धति निर्माण में कार्य करने में चतुर होते हैं और ये वृहद स्तर पर वित्तीय जोड़ तोड़ बिठाने में हमेशा अग्रणी होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण मैकियावेली द्वारा इनका अनुकरण करते हुए पेरेटो ने इनको लोमड़ी की संज्ञा दी। इन विशिष्ट लक्षणों के कारण पेरेटो ने कहा कि ये लोग आज समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में हमेशा अग्रणी होते हैं और समाज की परीक्षण करना इनका स्वभाव होता है। धन्यवाद।